अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप मोहिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग ज़ोन पर हैं और मैं मोहम्मद ज़मान हूँ। स्टूडेंट्स, हमने बेसिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से 6 लेक्चर्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया और पहला लेक्चर बड़ा अच्छा रिस्पांस दे गया और स्टूडेंट्स ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे होमवर्क और प्रैक्टिस शेयर की। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कम स्टूडेंट्स ने शेयर की है। जितने ज़्यादा लोगों ने उसको फॉलो किया है उतने लोगों ने वो शेयर नहीं की प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये कि जो प्रैक्टिस करें वो आप मेरे साथ शेयर करें। आज हम लेक्चर नंबर 2 पर मौजूद हैं और इस लेक्चर में हम स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हम इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे हमने फोकस किया है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी टर्म्स मैंने आपको अभी बताई हैं, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, ये टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन टर्म्स से फेमिलियर हो जाएं ताकि जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाए तो आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। जब आपको कहा जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी तो उसका क्या मतलब है, जब कहा जाएगा कि हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी तो तब क्या मतलब है। मतलब ये कि ये चीज़ें आपको डेफिनेशंस के तरीके से नहीं पढ़ा रहा मैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन सिखा रहा हूँ कि जब आपको कहा जाएगा एडिशन तो उसका मतलब क्या है और आप उस गिवन रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के एंड पे मैंने प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया है। मैं शुरू में भी बता देता हूँ कि आपने जितनी भी टर्म्स इसमें यूज हुई हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, इन दोनों में हर टर्म की 10 एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करनी है और मैं एक स्लाइड की फॉर्म में आपको ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और आपका पहले लेक्चर का फीडबैक अच्छा था। स्टूडेंट्स, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो मैं इंशाल्लाह ताला ये भी सोच रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनलाइन ही सारी पढ़ा दी जाए ताकि आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल हो और आप कभी भी किसी भी वक्त उनको सीख सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके लिंक को सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, आएँ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, इनको अगर डिफाइन किया जाए तो हम इनको ऐसे डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड्स दैट आर हैविंग स्ट्रेट कार्बन कार्बन चेन, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन से हटकर हिंट्स बता रहा हूँ और हिंट ये है कि only one pathway in carbon-carbon chain. Students, only one pathway in carbon-carbon chain. अगर ये होगा तो ऐसे कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे। अब मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ, CH3, CH2, CH2, CH3। 4 कार्बन है तो इट इज़ ब्यूटेन। CH3, CH2, CH3। 3 कार्बन है, इट इज़ प्रोपेन। CH3, CH2, 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 CH2,
CH3 एटसेट्रा। बहुत सारे और भी कंपाउंड्स लिखे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन होगी तो वो क्या होंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। और इसके अपोजिट एक टर्म है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। और ब्रांच्ड चेन में मोर देन वन पाथवे। स्टूडेंट्स मैं इसकी डेफिनेशंस नहीं आपको बता रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपने डिफरेंट कंपाउंड्स जो आपको गिवन है उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है कि ये स्ट्रेट है कि ये ब्रांच है। आप ये देखें CH3 CH2 CH3 CH3। स्टूडेंट्स जो ऊपर लिखे हुए हैं मैं वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कार्बन कार्बन चेन को क्रॉस ना करें। ये देखें, ये दोनों ऊपर वाले आपको स्ट्रेट मिले हैं, ये भी कार्बन कार्बन की चेन स्ट्रेट है। स्टूडेंट्स अगर टॉप टू बॉटम लिखे जाएं या किसी भी तरीके से लिखे जाएं लाइक दिस, तो ये भी तो स्ट्रेट है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन का एक ही पाथवे मौजूद है। लेकिन अब जो मैंने एग्जांपल नीचे लिखी है आप इसको देखें कि यहां से कार्बन क्रॉस नहीं करना, आपने कार्बन को क्रॉस नहीं करना। तो आप देखें कि लेफ्ट से आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो पहले एक रास्ता था, अब एक से ज्यादा रास्ते बन गए। तो अब आप इसको क्या कहेंगे कि ये ब्रांच्ड चेन है। और बाय डेफिनेशन इसको ये कहते हैं द कंपाउंड्स इन विच ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन द मेन चेन। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना कैसे है आपने कि आपके पास, यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, आप उसको भी देखें। CH3 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 CH3। स्टूडेंट्स हम वैलेंसीज को पूरा करना सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम ये देखेंगे लाइक दिस। अगर आप लेफ्ट से राइट की जानब जाएं लाइक दिस, अगर हम इसको चेन समझें तो आप देखें कि एक ऊपर को ब्रांच आ रही है, एक नीचे को आ रही है, तो मोर देन वन पाथवे मौजूद है। एक कंपाउंड में ब्रांचेस एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। थ्री CH 2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस पे बहस हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये उसका रास्ता बदल गया है, यहाँ पर भी रास्ता बदल गया है। आप राइट से लेफ्ट पे आएँ या लेफ्ट से राइट पे जाएं तो एक रास्ते से ज़्यादा रास्ते मौजूद हैं, मोर देन वन पाथवे मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं। अब जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं या कन्फ्यूजन में रहते हैं उसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं। CH3 CH2 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 CH3। क्या ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड चेन है? स्ट्रेट और ब्रांच्ड। तो स्टूडेंट्स
आपको ट्रिक क्या, आपने ये नहीं देखना कि ये टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, आपने ये देखना है क्या एक ही रास्ता है या एक से ज्यादा रास्ते मौजूद हैं। आप कुछ कंपाउंड्स के ऊपर ये ड्रा कर लें तो आपको बाद में ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस खुद हो जाएगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, आप ऊपर से शुरू हो या राइट से शुरू हो, तो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन वो एक ही रास्ता है। स्टूडेंट्स इट इज स्ट्रेट, ये ब्रांच्ड चेन नहीं है। ये नहीं समझना कि ये स्ट्रेट नज़र नहीं आ रही, आप इसको ऐसे समझें कि अगर इस CH3 को, लेफ्ट वाले CH3 को पकड़ें और इनको खींचें, अगर आप इसको एक धागे की तरह समझें तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आ सकता है ना, जबकि इसके ऑपोजिट हम एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये देखें, ये एक और एग्जाम्पल आ गई। तो स्टूडेंट्स आप रास्ता देखें, क्या एक रास्ता है या एक से ज़्यादा रास्ते अवेलेबल हैं कहीं पे जाके। यहाँ तक जाते हुए तो एक रास्ता है, आगे जाके दो रास्ते बन रहे हैं, तो फिर ये क्या है, ये ब्रांच्ड चेन है। तो स्टूडेंट स्ट्रेट और ब्रांच मेरा ख्याल है कि अब आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। अब इनको एक दो और एग्जाम्पल लिखता हूँ। इनको बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 4 times C, CH3 CH2 C C2H5 twice CH3, CH3 CH2 C CH3 twice CH2 CH3। तो स्टूडेंट्स आप अगर इसको देखें तो ये आपको सारे स्ट्रेट चेन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे ही गलत हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रेट चेन नहीं है। स्टूडेंट्स आप विदाउट ड्राइंग इट्स स्ट्रक्चर प्रॉपरली आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लाइक मैं सबसे पहले वाले को ड्रा करता हूं, फिर आप इसको देखें, ऊपर वाला सबसे पहले वाला उसको हम ड्रा करेंगे CH3, उसके बाद CH के ऊपर एक और CH3 ब्रैकेट में लगा है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर ब्रैकेट में कोई हो तो वो ग्रुप है, जितने हाइड्रोजन कम हुए हों उतने ग्रुप होने चाहिए। तो CH2 से एक हाइड्रोजन कम हो के CH बना तो उसके ऊपर एक ग्रुप है, CH2 और CH3। तो आप इसको ओपन करके बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मोर देन वन पाथवे है और ये ब्रांच है। स्टूडेंट्स अब ये CH3 4 टाइम वाले को मैं बनाता हूं, दरमियान में क्या है, दरमियान में कार्बन है, उसके ऊपर 4 ग्रुप लगे हैं, CH3 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 CH3। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये ऐसे है, ये हॉरिजेंटल चेन को मेन चेन समझ लें तो एक ब्रांच ऊपर को जा रही है, एक नीचे को आ रही है, तो ये भी ब्रांच्ड है। अब जो नेक्स्ट है उसको देखें आप, हम राइट कॉर्नर वाले नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, CH3 CH2 C
CH2 होना चाहिए था, C है, 2 हाइड्रोजन कम है, तो इस पे 2 ग्रुप लगे हैं। स्टूडेंट ये जो C2H5 है ना, ये इथाइल ग्रुप है, इसको आप CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। आपको ये इस तरह लिखे हुए मिलेंगे बुक के अंदर, तो मैं इसको यूं ही लिख रहा हूं, CH2 CH3, नीचे की जानब CH2 CH3 और राइट पे CH3। तो स्टूडेंट्स अब भी आप देख लें कि ये रास्ता एक से ज़्यादा बन रहा है, तो ये भी क्या है, ब्रांच्ड है। और अब लास्ट वन को हम ट्राई करते हैं, CH3 CH2 C CH3, नीचे भी एक CH3, CH2 एंड CH3। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको देखें, एक से ज़्यादा रास्ता मौजूद है। अब मैं एक आखिरी एग्जांपल लिख रहा हूं, CH2 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 CH3। तो अब बताएं ये स्ट्रेट है या ब्रांच है। इट इज़ वेरी सिंपल कि एक ही रास्ता मौजूद है, चाहे वो रास्ता टेढ़ा है। एक से ज़्यादा रास्ता होगा तो ब्रांच होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन को समझ चुके हैं और स्ट्रक्चर्स को ओपन करके आप प्रॉपरली समझ सकेंगे कि वो स्ट्रेट है या ब्रांच है। अदरवाइज आपके लिए ये गैस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ओपन और क्लोज की, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। सैचुरेटेड, मैं इसकी हिंट आपको बता रहा हूं कि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन आर सिंगल बॉन्ड्स। और दूसरी टर्म है अनसैचुरेटेड। स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वन और मोर। स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन डबल आ जाए तब भी अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी अनसैचुरेटेड है, डबल और ट्रिपल दोनों आ जाएं तब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक से ज़्यादा डबल आ जाएं, एक से ज़्यादा ट्रिपल आ जाएं तब भी अनसैचुरेटेड है। जिसके सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल होंगे दैट इज सैचुरेटेड। अब वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड भी स्ट्रेट और ब्रांच दोनों हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी कि कार्बन कार्बन सिंगल है तो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। हम कुछ एग्जांपल्स लिख लें, CH3 CH CH3। स्टूडेंट्स मैं जानबूझ के सिंपलेस्ट एग्जांपल्स लिख रहा हूं ताकि आप समझ सकें। तो इसमें आपको कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आया तो ये क्या है, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। तो इसमें देखें सिर्फ एक डबल बॉन्ड भी आ गया तो ये पूरे का पूरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाएगा।
स्टूडेंट्स दूसरी बात आप ये भी देखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड पूरे करवाना मैं आपको सिखा चुका हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप सो कि ये आपको समझ भी आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें डबल भी मौजूद है, ट्रिपल भी मौजूद है, एक दूसरा डबल भी मौजूद है। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड। तो अब मुझे एक एग्जांपल बताएं, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। स्टूडेंट्स हमें रिंग में डबल बॉन्ड नजर आया है, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड। रिंग हो या ना हो, वन लाइनर क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं। फिर आप ये एग्जांपल देखें, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं आपको सिखा चुका हूं कि हर कॉर्नर को कार्बन समझें और वैलेंसी पूरी करवाने के लिए वहां पे हाइड्रोजन लगाएं। अब बताएं ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो कोई डबल या ट्रिपल नजर नहीं आया, तो ये सैचुरेटेड है। इनके नाम क्या होंगे इस पे अभी बहस ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। एंड वन थिंग मोर, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सारे के सारे, उनको आप बोलते हैं अल्केन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हो, दे आर अल्केन। जिनमें डबल बॉन्ड आए आप उनको बोलते हो अल्कीन, और जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आए आप उनको बोलते हो अल्काइन। इनकी डिटेल मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर्स में दूंगा। अभी सिर्फ ये कि सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। स्टूडेंट्स डबल और ट्रिपल दोनों आ जाएं तो अब उसको क्या कहेंगे, ये हम नोमेनक्लेचर में जाके बहस करेंगे। अभी आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन तक रहते हैं। स्टूडेंट्स ओपन और क्लोज की बात भी हमें यहां पे करनी चाहिए। ओपन, इनको आप ए साइक्लिक, इनका तीसरा नाम एलिफैटिक है। ओपन चेन, ए साइक्लिक या एलिफैटिक। तो मैं अगेन इसको सिर्फ हिंट की फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि ओपन चेन या एलिफैटिक ऐसे कंपाउंड हैं, लास्ट कार्बन एटम्स are not directly joined. Last carbon atoms are not directly joined. Students examples को देखें, CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH3। स्टूडेंट्स एक और मैं आपको बात जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको, लेकिन अभी भी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखें, ये मैंने दो कंपाउंड्स ड्रा किए हैं, एक ग्रुप ऊपर है एक ग्रुप नीचे है, ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं। तो स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखें, ये मेनली 4 कार्बन की एक चेन है, सेकंड पे एक मिथाइल है, थर्ड पे एक मिथाइल है, सेकंड पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो चेन ऊपर बनाए या नीचे उसी कार्बन पे लगे हुए हैं ना। तो ये देखें कि अब आप इस CH3 को, इस CH3 को, इनको चेन के टर्मिनल या लास्ट की जगह टर्मिनल का वर्ड भी हो सकता है, ये एक चेन के साथ तो मौजूद है लेकिन इनका आपस में तो कोई बॉन्ड नहीं।
फिर आप ये देखें कि इन दो को अगर हम टर्मिनल समझें तो इनका तो आपस में कोई बांड नहीं ना। अब मैं ब्लू से बनाता हूं, इन दो को आप टर्मिनल समझें, आपस में तो इनका डायरेक्टली कोई बांड नहीं। या राइट साइड वालों के साथ टर्मिनल समझ लें, ऊपर और राइट, या नीचे और राइट वाला, या नीचे और लेफ्ट वाला, तो इनके डायरेक्ट बांड तो आपस में मौजूद नहीं है ना। तो ये क्या है, ये सारे ओपन है स्टूडेंट्स। अब एक टर्म है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। उनमें टर्मिनल या लास्ट कार्बन आर डायरेक्टली ज्वाइंड, डायरेक्टली ज्वाइंड। अब एग्जाम्पल देखें, CH2 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 CH2। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें, किसी को भी टर्मिनल समझ लें, सपोज इन दोनों को समझ लिया, या सपोज करें हमने इन दोनों को समझ लिया, या इन दोनों को समझ लिया। यू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, जो कार्बन है वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं, टर्मिनल कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड हैं, ज्वाइंट हैं, और इनमें रिंग बनती है, फॉर्म रिंग। अगर हम इसी रिंग को यूं शो करवा दें तो क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा? यस। अगर हम बेंजीन को ड्रा करें तो पहली बात कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आया है तो अनसैचुरेटेड। अब ये ओपन है या साइक्लिक, तो स्टूडेंट्स लास्ट कार्बन्स आर डायरेक्टली लिंक्ड, कोई से दो को लास्ट समझ लें, ठीक है। फर्ज करें हम चेन को यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये चेन है ही नहीं, ये रिंग है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर लें तो वो डायरेक्टली लिंक्ड आपको मिलेंगे। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आप बोलते हैं दे आर क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स। तो ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पॉसिबल है। ओपन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, क्लोज में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड मौजूद है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इस बुनियाद पे फैसला करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स हमने देखनी है वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ हिंट से समझा रहा हूं, मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बता रहा, डेफिनेशंस में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि ये वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप बार बार सुनेंगे, आप बार बार यूज करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जिक्र आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक का जिक्र आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी की बात होगी, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का जिक्र आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव। तो फिर न्यूक्लियोफाइल पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये उसकी निशानी है, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल विद लोन पेयर,
अगर वो न्यूट्रल है तो उस पर लोन पेयर होगा। और स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NU का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। NU लिखा जाए तो उसका क्या मतलब है? न्यूक्लियोफाइल। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। NH3 अमोनिया, इसको मैंने ओपन करके लिखा, इस पे लोन पेयर आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल है। PH3 लोन पेयर आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल है। H2O दो लोन पेयर आ गए तो इट्स गुड, जितने मर्जी लोन पेयर आ जाएं, ये न्यूक्लियोफाइल है। स्टूडेंट्स ये देखें, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, एटसेट्रा। बहुत सारी और भी चीज़ें जिन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल हैं, और जिन पे लोन पेयर आ रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल हैं। आप जनरली अमोनिया का लोन पेयर शो नहीं करते, आप यूं लिखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन पे, फॉस्फोरस पे और ऑक्सीजन पे लोन पेयर आते हैं, और हैलोजेंस पे भी लोन पेयर आते हैं। ठीक है, तो जितनी आपको ज़रूरत है मैंने उतनी बता दी है। जब टॉपिक में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे बात करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आप समझ गए, न्यूक्लियस लविंग, नेगेटिव चार्ज है तो तब भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर लोन पेयर है तो वो ओवरऑल न्यूट्रल भी होगा, फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये देखें, क्या H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है? यस, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। वो कैसे? हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, न्यूट्रल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, जब न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो नेगेटिव बनता है, तो H2 बनेगा, तो ये नेगेटिव। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर आप वन लाइनर बात ये समझें कि नेगेटिव चार्ज होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होना पॉसिबल है, लोन पेयर होगा तो न्यूक्लियोफाइल होना पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल ये नाम से ही जाहिर हो रहा है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन लविंग, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इसकी काफ़ी सारी अलामतें हैं जो मैं आपको टॉपिक में जाके बताऊंगा, लेकिन किसी को पहचानना कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अदरवाइज वो अट्रैक्ट ना करे। तो फिर वन लाइनर हिंट है पहचान के लिए कि मोर देन ऑक्टेट, ऑक्टेट और लेस देन ऑक्टेट। ऑक्टेट से ज्यादा हो या ऑक्टेट से कम हो। ऑक्टेट क्या है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना, इसको आप ऑक्टेट कहते हैं। और स्टूडेंट्स एक हिंट है, पॉजिटिव चार्ज। एक्सेप्ट मेटल्स। मेटल्स को आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते। उसके अलावा जब पॉजिटिव चार्ज आए तो हम उन स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम H पॉजिटिव लिखें
तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। स्टूडेंट्स आप देखें SO3, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? इसका स्ट्रक्चर देखें। स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि वन लाइन इज वन बॉन्ड एंड वन बॉन्ड इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे दो बॉन्ड और दो बॉन्ड, टोटल 6 बॉन्ड। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ऑक्टेट से ज्यादा है, तो फिर ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। BH3 बोरॉन हाइड्रोजन, ये वेस्पर मॉडल में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, BH3 BF3। बोरॉन को देखें, उसके गिर्द कितने बॉन्ड हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्टेट यानी 8 से कम है। ये ऑक्टेट है कि नहीं, ये देख लें, आपको पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। स्टूडेंट्स ये ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेट से कम है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। BF3 AlCl3। अब देखें ये ऑक्टेट से सारे कम है और SO3 ऑक्टेट से ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। अब मुझे बताएं NH4, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर क्या होगा? आपने इसको भी वेस्पर मॉडल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लाइक दिस। इनमें से एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन के गिर्द कितने बॉन्ड हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये ऑक्टेट है। ऑक्टेट से कम भी इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। सिमिलरली H3O हाइड्रोनियम आयन, क्या यहां पर ऑक्सीजन को आप देखें, इस पे लोन पेयर मौजूद है और पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 पेयर हो गए और एक चौथा पेयर एज इट इज उसके ऊपर मौजूद है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। ये ऑक्टेट है। ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रोफाइल होगा या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा? सोडियम पॉजिटिव, आयरन पॉजिटिव 2, आयरन पॉजिटिव 3, कैल्शियम पॉजिटिव 2, जिंक पॉजिटिव 2, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि हम मेटल्स को इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते। मेटल्स डू नॉट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो गेन नहीं करती बल्कि वो लूज करने को फेवर करती हैं। तो आई होप सो कि अब आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचान चुके हैं। अगर मैं कहूं PCl5, तो स्टूडेंट्स 5 क्लोरीन इसके गिर्द आते हैं। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? ये 10 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, 5 बॉन्ड है। यस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। PCl3, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तो ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। आई होप सो कि आप ये समझ चुके हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। आप पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन हुई, एडिशन हुई, एलिमिनेशन हुई, रीअरेंजमेंट हुई, ऑक्सीडेशन हुई। तो स्टूडेंट्स 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझना। लेट्स स्टार्ट इट विद सब्स्टिट्यूशन।
substitution. One atom or group replaced by some other, replaced by some other atom or group of atoms, ये होती है substitution. Hybridization सेम, इसमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई चेंज नहीं आती. स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल बताता हूं. H यहां से आप इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर कोई भी दूसरा एटम लगा दें. X हो सकता है यहां पे क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, OH लगा दें, यहां पे CH3 लगा दें, एटसेट्रा. एक एटम लगा दें या एक से ज़्यादा एटम लगा दें तो ये क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन. अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा, ये हमने बाद में देखना है, हमने सिर्फ पहचानना है कि सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है. अब मैं आपके सामने एक और रिएक्शन का हिंट शो करता हूं. CH3 CH2 CH3. क्लोरीन. तो अब आप देखें कि एक ग्रुप को हटाकर उसी पोजीशन पर कोई और चीज लगा दी गई तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स ये जो मैंने बात की है ना, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है. ये मैं अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताता हूं तो वापस इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है या नहीं रहती. बल्कि हाइब्रिडाइजेशन को अगले लेक्चर में लेके आएंगे. आपने जो होमवर्क किया होगा उस पर अप्लाई करके देखें कि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है या नहीं रहती. तो फिलहाल आप हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ से इग्नोर कर दें. अभी आप फोकस करें आइडेंटिफिकेशन पे. जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन अगले लेक्चर में हिंट ट्रिक के तौर पे बताऊंगा ना, तो तब आप अप्लाई करके देखें यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है या सेम है. तब तक आप हाइब्रिडाइजेशन सीख चुके होंगे. तो ये सब्स्टिट्यूशन थी. नेक्स्ट देखें CH3 CH2 OH. यहां से आप OH को उतार के कोई और ग्रुप लगा दें. हर दूसरा ग्रुप लगाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स चाहिए होते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स आप लगा सकते हैं, कैसे भी लगाएं. OH को हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, OCH3. एक एटम लगाएं या एक से ज़्यादा एटम लगाएं. या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आपने यहां से पूरा OH नहीं हटाया, आपने यहां से सिर्फ हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप. तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? यस. एक एटम को हटाकर या ग्रुप ऑफ एटम्स को हटाकर वहां पर कुछ और लगा दिया जाए तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. आई होप सो कि अब आप समझ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है. एक एटम या पूरे ग्रुप को हटा दें. मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं. CH3 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 OCH CH3 CH3.
इस पूरे ग्रुप को हटा दें और यहाँ पे लगा दें CH3 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 OH। अब बाकी ग्रुप कहाँ गया, किधर गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। फिलहाल आइडेंटिफिकेशन है कि सब्स्टिट्यूशन हुई है कि नहीं। एक एटम या एक ग्रुप को उतार दें, उसकी जगह पे एक एटम लगा दें या एक से ज़्यादा एटम यानी पूरा ग्रुप लगा दें, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? दैट इज सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन, एटम और ग्रुप्स added to adjacent positions। स्टूडेंट्स, adjacent position, एडजेसेंट को आप कंसेक्टिव भी कहते हैं। एडजेसेंट कार्बन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसमें इस कार्बन और इस कार्बन दोनों पे कोई ग्रुप लगा दें, ये मुमकिन है कि वो दोनों ग्रुप सेम हो। ये भी मुमकिन है कि वो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। दोनों XY लगा दें, CH2 CH2, दोनों पे सिर्फ X लगा दें, दोनों पे Y। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताता हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। अगर sp है तो sp2 बन जाती है, अगर sp2 है तो वो sp3 बन जाती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। क्या चेंज हुई, कैसे चेंज हुई, ये आप बाद की प्रैक्टिस में, यानी आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट बताना ज़रूरी था, लेकिन आपको जब हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो आप अप्लाई करें और आप खुद गेस करें कि ये कौन सा था और अब किस में कन्वर्ट हुआ। स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल देखें। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 CH CH3 में। तो आप सोच रहे होंगे कि OH ऐड हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूशन है। नो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है यहाँ पे क्या है, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? एक, तो इसके ऊपर OH लगा है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? राइट पे दो, तो यहाँ पे अब क्या बन गया? CH3, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है। तो दो लगातार कार्बन एटम्स पर कोई एटम या ग्रुप ऐड हो। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपकी आसानी के लिए एक और तरह से लिख देता हूं। CH CH2, एक तरफ मैं लिख देता हूं H आया है और दूसरी तरफ में OH आया है और दूसरी तरफ क्या आया है? H। तो दो लगातार कार्बन के ऊपर जब कोई एटम या ग्रुप ऐड होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन है। अब आप ये देखें, इसमें आप 3 मोल हाइड्रोजन डालें, इट बिकम्स लाइक दिस। स्टूडेंट्स, आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये समझ आनी है। CH डबल CH सिंगल CH
ये चैप्टर 1 में अगर आपने प्रैक्टिस देखी है तो आपको पता होगा। CH डबल बॉन्ड CH। तो अब आप देखें कि एक एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो एक जगह पे या एक से ज्यादा जगह पे, कंसेक्यूटिव जगह पे जब हाइड्रोजन आता है ना, तो स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हो, कुछ और भी हो सकता है। CH2 CH2 CH2। अब मैं एक आखिरी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, CH2 CH CH3। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि ये हो गया CH2H CHOH क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। स्टूडेंट्स याद रखें एडिशन रिएक्शन होता ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे है, अनसैचुरेटेड पे है। तो आइडेंटिफाई करें, ये डबल है, ये ट्रिपल है। CH2 था, अब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया। CH है, इसके ऊपर एक OH आ गया, तो कंसेक्यूटिव ऐड हुआ, एडिशन है। ये अब नेक्स्ट पे आ जाएं, C ट्रिपल बॉन्ड C, क्लोरीन क्लोरीन आया, एडिशन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आया तो एडिशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप एडिशन रिएक्शन को समझ चुके हैं कि दो लगातार पे जब कोई चीज ऐड होती है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, एडिशन। ऊपर आप देखें तो आप सोचेंगे इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इस हाइड्रोजन या इस ये जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, इस कार्बन पे X ऐड हुआ, इसको ऐड हुआ नहीं कहेंगे, इसका एक ग्रुप हटाया है, नया ग्रुप लगाया है, तो वो सब्स्टिट्यूशन। अब आप एडिशन की एग्जांपल देखें, CH2 यहां भी CH2, यानी हटाया कुछ भी नहीं, सिर्फ लगाया ही लगाया है। CH यहां पे OH और CH मौजूद है, हटाया कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐड किया है। तो आप दोनों का डिफरेंस समझ चुके हैं। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन स्टूडेंट्स इसमें अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट टू एडिशन है। मैं लिख रहा हूं अपोजिट टू एडिशन। एटम और ग्रुप रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव कार्बन। एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप रिमूव हो। लुक एट दिस, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि ये CH3 है, ये भी CH3 है। नेक्स्ट CH2 था, अब क्या है, CH है। उससे नेक्स्ट CH2 के ऊपर ग्रुप लगा था, लेकिन अब सिर्फ CH है, यानी यहां से एक OH उतरा और यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ। तो इन दोनों कार्बन कंसेक्यूटिव कार्बन से एटम और ग्रुप रिमूव हुए हैं। इसको मैं आपके लिए और भी आसान करके लिखना चाहूं तो इसको मैं यूं लिखूंगा, OH और इसका एक CH और एक H ऊपर लिख दिया। यहां से इसको इकट्ठा करेंगे टोटल को, ये टोटल CH2 है, लेकिन हम ऊपर से हाइड्रोजन और राइट साइड से ऊपर से OH उतार देते हैं,
तो तब क्या बनेगा, CH3 CH2। अब आप सोचेंगे कि HOH कहाँ जाएंगे, ये अभी जानना इंपॉर्टेंट ही नहीं, अभी हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आपको एलिमिनेशन का पता चले। स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज, जो चेंज हमने ऊपर बताई है ना, अगर sp3 है तो वो sp2 बन जाएगी, अगर sp2 है तो वो sp बन जाएगी। कैसे, क्यों, sp2 3 क्या है, ये बाद में, अभी सिर्फ आपको बताया है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो फिर आप इस पे खुद अप्लाई करें। एलिमिनेशन है, अब देखें इस पे CH3 CH3 क्लोरीन क्लोरीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। चेंज क्या आई है ज़रा नोट करें, CH3, ये भी CH3, CH के ऊपर क्लोरीन, यहाँ पे सिर्फ CH यानी क्लोरीन उतर गया। नेक्स्ट CH है, राइट पे भी CH है लेकिन उसका क्लोरीन हट गया, यानी दो लगातार कार्बन से एटम हट गए, वो ऊपर से उतरे नीचे से उतरे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उतरे तो इन्हीं दो कार्बन से है ना, ये जो मैं अभी मार्क किए हैं, और राइट पे CH3, तो ग्रुप उतर गए, एटम उतर गए, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। CH3 CH2 CH3 HCl ClH CH3 H सॉरी ये H नहीं लगाते, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अब आप देखें लेफ्ट पे CH3, यहाँ भी CH3, नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन उतर गए, नेक्स्ट कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, वो उतर गए। तो कंसेक्यूटिव से एक या एक से ज़्यादा आइटम उतरे तो वो एलिमिनेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन को समझ चुके हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ये इनफ है, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं दोबारा बताने की। रीअरेंजमेंट क्या है, मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उसके अलावा आपको कुछ और बताने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी बुक में वो चीज़ें नहीं हैं। रीअरेंजमेंट, इसमें एटम्स या ग्रुप अपनी अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं। एटम और ग्रुप्स चेंज अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 CH3, यहाँ क्लोरीन है तो ये क्लोरीन उतर के किसी और जगह पे चली जाए। अब भी 3 कार्बन है, अब भी 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, राइट पे भी 3 7 और क्लोरीन है। यानी हुआ क्या, यहाँ से क्लोरीन उतरा तो इधर आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतरा तो इधर आ गया। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, अभी इस पे बहस नहीं करनी। तो आप कहेंगे ये सब्स्टिट्यूशन है, बच्चे सब्स्टिट्यूशन नहीं इसको कहना, ये रीअरेंजमेंट है। लाइक यूं हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो ये CH3 है, CH है डबल बॉन्ड CH CH3,
दोनों के फार्मूलाज, यानी डबल इधर आ गया, सिंगल इधर आ गया, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो ये रीअरेंजमेंट है। फिर एक कीटो इनोल टाटोमरिज्म में हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ से OH उतर कर इधर चला जाए, इसका डबल बॉन्ड इधर चला जाए, तो अब आप यकीनन परेशान तो हो रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कैसे और क्यों ये आपने बताना ही नहीं, हुआ है कि नहीं। अब देखें, ये CH2 था, एक हाइड्रोजन आया तो अब क्या बन गया, CH3। कार्बन डबल था, यहाँ पे कार्बन सिंगल है। ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल था, तो ये उधर बॉन्ड शिफ्ट होकर डबल हो गया। और हाइड्रोजन, तो ये पोजीशन चेंज हुई है, तो ये क्या है, ये रीअरेंजमेंट है। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि आप सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 लें और उनमें कंपाउंड्स को देखें। चैप्टर के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को पहचानें, साइक्लिक और ओपन को पहचानें, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड को पहचानें, स्ट्रेट ब्रांच को पहचानें। फिर चैप्टर नंबर 8 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर रिएक्शंस हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये चीज़ें वहाँ पे होंगी। आप रिएक्शंस को पहचानें। स्टूडेंट्स, 10 एग्जाम्पल्स फॉर ईच आप ढूंढें और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजें। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजें, या आप JAMIBUTT9@gmail पे भेज दें। ये आपका होमवर्क है, इस पे आप प्रैक्टिस करें। अगली प्रैक्टिस और अगले कॉमन आइडियाज़ मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 में लेके आ रहा हूँ। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपके ये जो लेक्चर के रिस्पॉन्स हैं उसी से मैं फैसला करूँगा कि मैं अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, आपको चैप्टर 7, 8 एंड ऑनवर्ड स्टार्ट करवाऊँ कि नहीं। आप इसकी प्रैक्टिस करें। 10 एग्जाम्पल फॉर ईच। आप कोई भी बुक का पेज खोलें, उसमें जो आपको रिएक्शंस नज़र आएंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक के केस में 7, 8 से आगे जिधर भी जाएंगे आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर मिलेंगे अप टू चैप्टर नंबर 13। तो आप उनको करें। फिर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और एलिमिनेशन है या नहीं है। स्टूडेंट्स, जब आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पक्की होगी। जब मैं कहूँगा आपको पढ़ाते हुए कि यहाँ पर इसकी एडिशन हुई, हाइड्रोजन की एडिशन हुई, तो मुझे यहाँ पर रिपीट नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे कि एडिशन डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे होती है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, कंसेक्यूटिव पे होती है। ये आप खुद ही प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।